अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम केमिस्ट्री क्लास 9 के फर्स्ट चैप्टर फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री को स्टडी करेंगे। फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री में हम केमिस्ट्री के कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को स्टडी करेंगे। इससे पहले हमें पता होना चाहिए कि केमिस्ट्री है क्या। केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस। अब साइंस क्या है? साइंस इज़ द नॉलेज दैट प्रोवाइड्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस वर्ल्ड एंड हाउ इट वर्क्स इज साइंस। दुनिया का निज़ाम किन चीज़ों से चल रहा है और वो चीज़ें कैसे वर्केबल हैं, उसको अप्लाई करने के लिए इसको आप कहेंगे साइंस। अब केमिस्ट्री क्या है? द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज़ एंड रिएक्शंस ऑफ मैटर इज़ कॉल्ड केमिस्ट्री। बेसिक चीज़ इसमें क्या है? मैटर। मैटर क्या है? मैटर इज़ एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज़ मास इज़ कॉल्ड मैटर। कोई भी ऐसी चीज़ जो स्पेस के जगह घेरती है और मैस रखती है, उसको आप मैटर कहते हैं। इसमें केमिस्ट्री में आप मैटर की कंपोजिशन, मैटर किन चीज़ों से बना है, मैटर का स्ट्रक्चर वो दिखने में कैसा है, उसकी प्रॉपर्टीज़, उसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं, एंड रिएक्शंस, और वो किस तरह रिएक्ट कर सकता है टू फॉर्म न्यू सब्सटेंसेस, उसको आप डील करते हैं इन केमिस्ट्री। अब केमिस्ट्री की कुछ ब्रांचेस भी हैं, जैसा कि फिज़िकल केमिस्ट्री, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इन सब को हम बारी बारी स्टडी करते हैं कि ये क्या डील करती हैं। फिज़िकल केमिस्ट्री। Physical chemistry is defined as the branch of chemistry that deals with the relationship between the composition and physical properties of matter along with the changes in them. आपका जो मैटर है उसकी कंपोजिशन में और उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ में क्या रिलेशन है, कि आपकी कंपोजिशन चेंज करने से फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ किस तरह इफ़ेक्ट होती हैं और उनमें क्या चेंज आता है, उसको डील करती है फ़िज़िकल केमिस्ट्री। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री है branch of chemistry in which we study about components of the environment and the effects of human activities on the environment. environment में कौन कौन से कंपोनेंट पाए जाते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, इसका ह्यूमन एक्टिविटीज़ का इन कंपोनेंट्स पर क्या इफ़ेक्ट होता है, उसको आप स्टडी करते हैं इन इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री, branch of chemistry that deals with separation and analysis of a sample to identify its components. आपके पास एक सैम्पल है, आपने देखना है उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स पाए जाते हैं, उसको आपने आइडेंटिफाई करना है। उसके लिए आप उस सैम्पल को एनालाइज करेंगे और इसके थ्रू आप, इस ब्रांच के थ्रू आप उसके कंपोनेंट्स को सेपरेट भी कर सकते हैं। ऐसी टेक्निक्स भी इसमें यूज़ होती हैं। अब ये जो एनालाइज करना है आपने सैम्पल को, वो दो तरीके से है। आप क्वालिटेटिव एनालिसिस भी कर सकते हैं और क्वांटिटेटिव भी। क्वालिटेटिव में है कि आपके कौन कौन से कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं, आप उसको एनालाइज कर सकते हैं। क्वांटिटेटिव में आप देख सकते हैं कि कंपोनेंट्स किस रेशियो में प्रेजेंट है। बायोकेमिस्ट्री है in which we study the structure, composition and chemical reactions of substances found in living organisms. आपके लिविंग ऑर्गेनिजम्स का स्ट्रक्चर क्या है, उनकी कंपोजिशन क्या है, किस चीज़ से बने हैं, और उनके केमिकल रिएक्शंस ऑफ सब्सटेंसेस, उनमें पाए जाने वाले जो केमिकल सब्सटेंसेस हैं, जैसे कि आपकी प्रोटीन्स हैं, फैट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, उनकी सिंथेसिस, उनका मेटाबॉलिज्म, इन सब केमिकल रिएक्शंस को डील करती है बायोकेमिस्ट्री। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री डील्स विद द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ केमिकल कंपाउंड्स ऑन कमर्शियल स्केल इज कॉल्ड इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। आपके केमिकल कंपाउंड्स हैं जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है, कॉस्टिक सोडा है, इनको कमर्शियल स्केल पर प्रिपेयर करने को डील करती है। ये जो आपके कंपाउंड्स हैं केमिकल, ये मज़ीद आपकी इंडस्ट्रीज़ में यूज़ हो सकते हैं, जैसे कि फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री है, सोप इंडस्ट्री है, सीमेंट इंडस्ट्री है, इनमें मज़ीद आपके ये केमिकल्स यूज़ हो सकते हैं एज अ रॉ मटेरियल। न्यूक्लियर केमिस्ट्री है। न्यूक्लियर केमिस्ट्री इज़ अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द रेडियो एक्टिविटी, न्यूक्लियर प्रोसेसेस एंड प्रॉपर्टीज़। आपकी रेडियो एक्टिविटी न्यूक्लियर प्रोसेसेस और प्रॉपर्टीज़ को डील करती है, यानी आपकी न्यूक्लियर एनर्जी कहाँ से आ रही है, कहाँ बन रही है और कहाँ यूज़ हो रही है, इसको डील करती है। इसके अलावा ये मेडिकल
ट्रीटमेंट में भी अप्लाई हो सकती है, जैसे कि आपकी रेडियोथेरेपी है। फिर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, स्टडी ऑफ कोवलेंट कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। आपके जो कोवलेंट कंपाउंड्स हैं जिनका बेसिक एलिमेंट कार्बन एंड हाइड्रोजन है, उनको आप हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। पूरा एक चैप्टर आप इसमें पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन्स पर कि हाइड्रोकार्बन्स क्या है। उनको जो डील करती है, कंपाउंड्स को स्टडी करती है, वो आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बहुत से हैं, जैसे आपके पेट्रोलियम में प्रेजेंट होते हैं, पेट्रोकेमिकल्स हैं। इसी तरह इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, deals with the study of all elements and their compounds except those of compounds of carbon and hydrogen, hydrocarbons and their derivatives। हाइड्रोकार्बन्स के अलावा जितने एलिमेंट्स हैं, जितने कंपाउंड्स हैं, उन सब को स्टडी करती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सो ये था आज का ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री पर लेक्चर। अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो, लेक्चर समझ आया हो, तो काइंडली like and subscribe my channel।